हे गाइस। आज हम आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पढ़ेंगे, जो कि मैंने पहले ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको पढ़ा दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने अपनी बुक ले रखी है क्योंकि मुझे टेंशन थी कि मेरे पेंसिल वाले नोट्स से ब्लर हो रही हैं चीज़ें, इसलिए ओके लेट्स स्टार्ट। तो हमने जो मैंने उस टाइम में आपको पढ़ाया था, जैसे कि लक्षण, मैंने यहाँ पे लक्षण प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दे रखा है। हमें इससे सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। पहले नंबर पे है कोशाद्रव्य, साइटोप्लाज्म। पूर्ण कोशा में फैला रहता है, मतलब कि जो कोश का द्रव्य है, कोशाद्रव्य होता है, जो जीव द्रव्य जिसको कहते हैं हम, वो पूरी कोशिका में फैला होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केंद्रक में अलग और कोशिका भित्ति के बीच में, केंद्रक भित्ति और कोशिका भित्ति के बीच में जो स्थिति होती है वो यूकैरियोटिक के लिए होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में पूरी जगह पर कोशिका द्रव्य फैला होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक एवं कोशिका के बीच सीमित रहता है, एक सीमा में बंधा रहता है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक एकदम सुव्यवस्थित होता है। सुव्यवस्थित से मतलब है कि यहाँ पर जो केंद्रक कला है वो बनी हुई है और यहाँ पर केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। ठीक है। अब है केंद्रक। आरंभिक अविकसित केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है। केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, केंद्रिका अनुपस्थित होता है। सिर्फ जो डीएनए के धागे जो सभी एक प्रकार के होते हैं, एक साथ जुड़े प्रोटीन, एक साथ प्रोटीन नहीं जुड़ी रहती, मतलब हिस्टोप्रोटीन उपस्थित नहीं रहता। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। मतलब ये भी उपस्थित नहीं, ये भी उपस्थित नहीं, ये भी उपस्थित, हिस्टोप्रोटीन भी उपस्थित नहीं। मात्र के डीएनए के कुछ धागे इकट्ठे होके, जो कि सभी एक ही प्रकार के हैं, एक जगह पर स्थित होते हैं। मात्र उसी मात्र के लिए इसे माना जाता है कि हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि अविकसित केंद्रक है। अदरवाइज न केंद्रक कला होती है, न केंद्रिका होती है और न हिस्टोप्रोटीन होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए तो केंद्रक कला उपस्थित, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है ट्रू। ठीक है। केंद्रक कला उपस्थित होती है, केंद्रिका उपस्थित होती है। डीएनए में बहुत से धागों के साथ हिस्टोप्रोटीन जुड़ी रहती हैं, इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। मतलब हिस्टोप्रोटीन जुड़े रहने पर ही तो गुणसूत्र बनता है। सॉरी, दैट्स रियली, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे गुणसूत्र क्या है। लेकिन डीएनए मतलब यहाँ पे गुणसूत्र, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में कितने होते हैं, 46। ओके। और डीएनए में, सॉरी, प्रोकैरियोटिक में ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें हिस्टोप्रोटीन नहीं होता, सिर्फ डीएनए के धागे मात्र होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं गोल्जी काय, फोकस, हाँ, गोल्जी काय, अंतःपद्रवी जालिका, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोसिस तथा मियोसिस कोश का विभाजन, जो कि हमने कहा था सूत्री विभाजन। सॉरी, ये 4th नंबर पे, पहले हम इतना पढ़ लेते हैं। गोल्जी काय, अंतःपद्रवी जालिका, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है। यहाँ पर है माइटोसिस तथा मियोसिस कोश का विभाजन, सूत्री विभाजन। ठीक है। सूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है, क्योंकि ये सुविकसित है। ठीक है। सुविकसित से ऐसा नहीं है कि ये खराब है या ये अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मतलब बहुत सारे छोटे जो बच्चे अभी बिगनर अगर से देख रहे होंगे, जो अभी 9th या 6th में होंगे, जिनको पहली बार पता चला होगा कि कोशिका क्या चीज़ होती है, तो प्रोकैरियोटिक खराब, यूकैरियोटिक अच्छा, ऐसा नहीं। प्रोकैरियोटिक सबसे शुरुआती है, तो ये सबसे शुरुआती चीज़ है। मतलब कि कोई चीज़ की शुरुआत होती है, जैसे मान लो हम रोटी बनानी होती है, नहीं, हाँ, रोटी बनानी होती है एक तरह से मान लें, तो हम पहले गेहूँ लेते हैं, गेहूँ को उगाते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं ना। गेहूँ को पहले उगाते हैं, फिर उसको धान करें, उसकी बालियों से गेहूँ निकालते हैं, उसे साफ़ करते हैं, फिर उसे
चक्की में पिसवाते हैं। चक्की में पिसवाने के बाद वो आटा बनता है। आटा बनने के बाद माताएं उसको आटे को गूंदती हैं, तब उससे पूड़ी, पराठा, रोटी जो इच्छा होती है वो बनाती हैं। तो उसी तरह से